warm welcome to all our listeners and viewers at the same time on Jog Radio. हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए T20 तड़का. मैं हूं साक्षी मांडवाला. And दोस्तों, we are back as we head towards the fag end of the World Cup. But उससे पहले आज के शो में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं आपको मैं ये बता दूं. आज के दो बड़े मुकाबले. सबसे पहले मुकाबला होने वाला है जो हम देखेंगे. ऑफ कोर्स सेकंड मुकाबला तो इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड है, लेकिन पहला मुकाबला जो रहेगा वो है न्यूजीलैंड बीइंग अप अगेंस्ट नामीबिया. इन दोनों मुकाबलों के ऊपर तो हम बात करेंगे. उसके साथ साथ कल के दो मुकाबले जो हुए उनके रिजल्ट्स कैसे रहे, we'll also be taking a look at that too. I'm joined over here in the studio by a very familiar face of York, a friend, and along with that, of course, an actor, a YouTuber, a digital content creator, and a person who loves sports, especially cricket, and has not just been giving his expert opinions, but at the same time also been commenting on it. I'm talking about James Alter. Good afternoon, James. Good afternoon, Sakshi. Good to have you back in the studio. Hope your Diwali went well. Yes, well, I believe हम सभी के लिए एक ही जैसी रही, James. Working Diwali. बहुत ज़्यादा काम किया, but ठीक है, अच्छा है. Working Diwali. Yes, it is always good. On that note, James, सबसे पहले आज जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का जो हमारा शो है उसमें हम बात करने वाले हैं आज के अपकमिंग दो मुकाबलों की, जो कि है न्यूजीलैंड अप अगेंस्ट नामीबिया एंड इंडिया अप अगेंस्ट स्कॉटलैंड. लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कल के दो जो मेजर मुकाबले रहे. सबसे पहला मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पूरी तरह से धराशायी कर दिया in what finished off as a completely one-sided game. Bangladesh were able to put up 73 on board as the target, and that is it, which Australians chased very easily in just 6.2 overs. And सबसे इसमें important बात जेम्स ये रही कि ऑस्ट्रेलिया को अपना नेट रन रेट सुधारना था और उनके लिए इस जीत से बहुत बड़ी उन्हें एक तरह से कहते हैं ना बूस्ट कम पुश ओवर मिला है टू कम इन दैट कंपटीशन ऑफ रीचिंग द सेमीज नाउ. बिल्कुल बहुत बड़ा जीत था ये ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर द रीजंस अंडरलाइन बाय यू. आई लाइक हाउ यू यूज द टर्म दे पुट अप 73. पुट अप तो मतलब आई डोंट नो हाउ दे मैनेज सम, वो भी बहुत बड़ी बात था. बीच में हम लोग बात करते कि नो मे बी दे विल गेट टू 110 115 बट 73 ऑल आउट इन 15 ओवर्स. सरप्राइजिंग दैट दे टुक 15 ओवर्स टू गेट दोस 73, बट ऑस्ट्रेलिया नीडेड टू विन. एंड एरन फिंच हु जिनके चलते वो इनकी चेस को बहुत ज़्यादा जान मिला. ही सेड कि अ मिड इनिंग्स चैट विद डेविड वार्नर एंड द मैनेजमेंट के तय पे उन्होंने कहा था लेट्स गो एंड knock it off in 8.1. वो था, but to get it in 6 point कितना 6.2 में किया था उन्होंने. बहुत बड़ा बात है. कहीं ना कहीं they'll be kicking themselves for losing the 2 wickets. आप चाहते हो कि दोनों ओपनर्स का फॉर्म थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, but overall this is a big statement. अभी भी साक्षी ऑस्ट्रेलिया is not through. इनको अभी आगे एक और मैच भी जीतना है. hope that England also have a better result. But overall जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, we've got one from Australia. Yes, we'll be discussing about the group table बहुत जल्दी आप लोगों के साथ. लेकिन England faces next South Africa, a team which is in big contention right now along with Australia कि इन दोनों के बीच में कौन उन्हीं के पूल में क्वालिफाई करेगा सेमीज में, because England is almost or in fact actually through to the semis. दूसरा एक और नजर डालते हैं कल के दूसरे अहम मुकाबले के ऊपर जो हुआ था. हमने देखा वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में. दिस वाज क्वाइट अ नेक टू नेक गेम जो हमने कल देखा. श्रीलंकन्स पुट अप अ गुड स्कोर ऑफ 189 the loss of 3 wickets thanks to the contribution of Asalanka 68 जिन्होंने बनाए 41 गेंदों में. उसके साथ साथ we saw also निशंका making 41 बॉलों में से, जिसको वेस्ट इंडीज did try to chase but ultimately couldn't, and as a result Sri Lanka went on ahead to win the game by 20 runs because वेस्ट इंडीज की तरफ से हेथवेयर की पारी बहुत ही लाजवाब पारी रही 81 रनों की 54 बॉलों में से. और वही हमने देखा कि पूरन ने भी कल 46 रन बनाए 34 बॉलों में से. बट just as they say that even the good worthwhile shots by these two players and also the team in fact overall were not enough to take them to 189. Not enough. And you said West Indies tried. मैं तो कहूँगा सिर्फ हेटमायर tried, क्योंकि बाकी लोग जो थे, अगर आप इस स्कोर कार्ड पे एक नजर डालेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स यू सी जब हम देखते हैं मैच समरी तो अक्सर जो लोग रन मारते उनका नाम आता है. इसमें वाकई में रन दोनों लोग ने बनाए थे. इसके बाद देयर इज नो 35 27. नो अदर बैट्समैन साक्षी गॉट टू डबल फिगर्स. दो डक थे, बाकी ये 1 और 9 के बीच में ये लोग लड़क के. एंड जस्ट अ रियली सरप्राइजिंग. आप देखते हो मार्जिन 20 रन, आप कहते हो हाँ थोड़ा क्लोज हुआ होगा, नहीं था, बिकॉज दे वर जस्ट स्टीम रोल. और कायरन पोलार्ड ने जो डिसीजन लिया फील्डिंग करने का, कितना बड़ा गलती. आई वाज सेइंग नहीं ठीक था, बट भरत वाज राइट. दिस वाज अ वेरी बैड डिसीजन. एंड आई मीन
very very sloppy from West Indies. Yes, so we'll be talking about this at more length आने वाले शोज में, लेकिन अभी एक नज़र इसके साथ ही अब ये भी डाल देते हैं कि पूल टेबल जो है, पॉइंट्स टेबल दोनों ही ग्रुप्स की, वो किस तरह से इस समय स्टैंड करती है। सबसे पहले ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डाली जाए। इंग्लैंड विच इज थ्रू टू द सेमीज राइट नाउ विद अ वेरी सॉलिड नेट रन रेट ऑफ 3.813 एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में ये मुकाबला इस समय जारी है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीज में। ऑस्ट्रेलिया टेकिंग दैट ह्यूज जंप इन द नेट रन रेट थैंक्स टू द विन दैट दे गॉट यस्टरडे प्लस 1.031 की 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं। वहीं साउथ अफ्रीका भी उसी तरह से बराबरी पर है, 4 में से 3 मुकाबले जीत के, लेकिन इस समय साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट थोड़ा सा लो है बट नॉट टू फार फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। द रेस्ट ऑफ द 3 टीम्स श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, वेल दे सीम ऑलमोस्ट, और इनफैक्ट दे आर एक्चुअली क्वाइट आउट ऑफ द कंटेंशन फॉर द सेमीज, बट वेल स्टिल करीबन वेस्ट इंडीज के पास एक और गेम है खेलने के लिए। श्रीलंका और बांग्लादेश तो क्लियरली आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो ही चुके हैं इस समय। अब एक नज़र इसके साथ अब ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल पर डालेंगे हम। यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, नमीबिया और स्कॉटलैंड। पाकिस्तान थ्रू टू द सेमीज वेरी क्लियरली, 4 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं। लाइक इंग्लैंड, अ वेरी सॉलिड टीम राइट नाउ, वेरी फ्यू एक्सपेक्टेड देम टू कम आउट दिस स्ट्रॉन्ग इन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। अफगानिस्तान 4 में से 2 मैचेस जीत चुके हैं और 2 हारे हैं। न्यूजीलैंड 3 में से 2 जीत चुका है, 1 हारा है। भारत इस समय 3 में से 1 ही जीता है और आज उसका आपको याद दिला दे चौथा मुकाबला है स्कॉटलैंड के खिलाफ, बट टेक्निकली वी शुड बी लुकिंग एट गेटिंग अ विन अगेंस्ट them today and Namibia and Scotland on the bottom too. James, इस पूल के अंदर एक थोड़ा छोटा सा डिस्कशन आपके साथ जरूर करूंगी कि न्यूजीलैंड का जो अगला मुकाबला है, अगर भारत को किसी भी तरह से ऑफसाइड चांस चाहते हैं तो दोनों मुकाबले उनको आज का और इसके बाद वाला मुकाबला तो जीतना ही है, लेकिन न्यूजीलैंड को भी हारना पड़ेगा अपना मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन से, which I don't think is going to be happening. नहीं, डेफिनेटली नमीबिया के साथ तो ये नहीं हारेंगे। कहाँ चांस है, और पूरा इंडिया के जो क्रिकेट फैंस है वो सोच रहे होंगे यार अफगानिस्तान कहीं से कुछ कर दो, न्यूजीलैंड का कोई इंजर हो जाए, मार्टिन गप्टिल डिहाइड्रेट हो जाए, केन विलियमसन को कुछ हो जाए। बट जोक्स अपार्ट, इंडिया नॉट ओनली हैव टू विन अपने 2 मैचेस जो कि स्कॉटलैंड और नमीबिया के अगेंस्ट है बहुत बड़े मार्जिन से, चाहे बॉलिंग फर्स्ट या बैटिंग फर्स्ट। इनको सख्त ज़रूरत है कि अफगानिस्तान हराए न्यूजीलैंड को। एंड फ्रैंकली डू वी सी इट हैपनिंग? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ, पर अगर प्रैक्टिकली हम देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा तगड़ी है अफगानिस्तान से। येस, एनीथिंग कैन हैपन ऑन क्रिकेट। अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से उनको मुजीबुर रहमान को वापस लाना पड़ेगा, और हल्की सी अगर कोई स्पिन वीकनेस है न्यूजीलैंड में, दे शुड लुक टू एक्सप्लॉइट दैट। बट पॉइंट इज इंडिया हैव टू विन बोथ मैचेस बिग टाइम. Yes, of course. और इसके साथ दोस्तों, now let's move on to also talking about the games that are all set to happen today. The first game of the day that begins at 3:30 p.m. New Zealand up against Namibia, a match जो शारजाह में हो रहा है दुबई में आज, मैच नंबर 36। और इसके बाद होगा भारत का मुकाबला अप अगेंस्ट स्कॉटलैंड जो शाम को 7:30 बजे से लाइव आएगा, अगेन इन दुबई UAE, मैच नंबर 37. So with that, let's also now have a look first of all with the first match of the day जो आज का है हमारा होने वाला है, of course न्यूजीलैंड up against नमीबिया का। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये मैच नंबर 36 रहा आपके सामने स्क्रीन पे, और मैच नंबर 37 भारत अब अगेंस्ट स्कॉटलैंड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड का जो मुकाबला आज स्कॉटलैंड के साथ है, एक नज़र डालेंगे कि इन दोनों ही टीमों के जो पिछले मुकाबले थे वो कौन से टीमों के खिलाफ हुए थे और किस तरह से ये दोनों टीम इस समय कहाँ स्टैंड करती है। न्यूजीलैंड का लास्ट मैच हुआ था स्कॉटलैंड के खिलाफ। वेल, स्कॉटलैंड पुट अप अ वेरी ब्रीफ फाइट इन दैट गेम, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। यहाँ न्यूजीलैंड ने 172 बनाए थे 5 विकेट के लॉस पे। स्कॉटलैंड put up 156 with the loss of 5 wickets in 20 overs, which I believe, James, was a very good fight from a team up against one of the topmost contenders and a very solid team which is known in the International Cricket Forum, which is of course the Kiwis, New Zealand इस समय। बिल्कुल, और टीम जिसका विश्व कप्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है साक्षी। यहाँ पे क्या है, जो हमारे फैंस हैं इंडिया के जो चाहेंगे कि न्यूजीलैंड हारे अफगानिस्तान से, वो इस मार्जिन ऑफ डिफीट को देख के 16 रन्स, वो कहेंगे यार अगर स्कॉटलैंड ने इनको ऐसा फाइट दिया था तो व्हाट कैन अफगानिस्तान डू। बात बिल्कुल सही है, बट पॉइंट इज न्यूजीलैंड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर वो चल गए, मार्टिन गप्टिल का टूर्नामेंट खराब चला था, ऑन द डे ही केम एंड स्कोर्ड 93, यू नो, तो ऐसे प्लेयर्स हैं। एंड इफ अफगानिस्तान के पास मुजीब और रहमान नहीं है, then you can say यार न्यूजीलैंड are the favorites, but a lot of pride, a lot of respectability स्कॉटलैंड के लिए इस मैच से दो चीज, 20 ओवर खेले और सिर्फ 5 विकेट गवाए। Very true, very true. In fact, this was the most surprising win that came across. In fact, a surprising fight that was put out by a nation जिनसे उम्मीद नहीं रखी जा रही है, but goes to show how long have these small nations also come up on the forum of international cricket. अगर आज बात करें, none of them can be underestimated or in any which ways taken to be
lesser than the other team or the opponent that they're facing on a given day. Now let's have a look at the squad. इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड का आज का प्लेइंग 11 तो आपके पास थोड़ी देर में आएगा, लेकिन एक पूरे स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के पास क्या इस समय उनकी क्षमता है। बैट्समैन में इनके पास है केन विलियमसन जो कि कप्तान भी है, मार्टिन कैप्टन, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीपर्ट। ऑलराउंडर्स में इनके पास है मार्क चैपमैन, जेम्स नीशन, टॉड एसल, डैरिल मिचेल सैंटनर। और बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल्न, काइली जेमिसन, इश सोधी और टिम साउदी। काफ़ी ओवरऑल वेल राउंडेड टीम और ये स्क्वाड है, विद ऑफ कोर्स ऑप्शंस एंड चॉइसेस ऑलवेज बीइंग देयर फॉर देम राइट नाउ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली डेप्थ है इस टीम में। देयर इज नो रीजन व्हाई ये टीम नॉकआउट्स तक नहीं पहुंच सकते। इनके पास है जिस दिन केन विलियमसन का बल्ला चलने लगेगा, जिस दिन टिम साइफर्ट चलेगा, जिस दिन सारे बॉलर्स, वेल द बॉलर्स हैव बीन डूइंग अ डैम फाइन जॉब। ओवरऑल वेरी वेरी गुड स्कीम एंड वेरी लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस स्क्वाड साक्षी। यस ऑफ कोर्स, यस। जेम्स आगे बढ़ेंगे और आपको अब दिखाते हैं कि नमीबिया की जो आखिरी मैच था वो किसके खिलाफ हुआ था, उसके साथ साथ उनके स्क्वाड के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी ऑफ द लास्ट मैच दैट नमीबियंस प्लेड। वेल दिस वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान ने 179 बनाए थे, 2 विकेट गवाकर सिर्फ। ऑफ कोर्स एक शानदार पारी मोहम्मद रिजवान से देखी गई थी। 79 उनके नॉट आउट रहे थे, वो 50 बॉलों में उन्होंने बनाए थे और उसके साथ ही साथ जमान ने बनाए 70 49 बॉल्स में। वहीं नमीबियंस ने 144 रन बनाए थे 5 विकेट गवाकर 20 ओवरों में। पाकिस्तान जीत गया था 45 रनों से। लेकिन जेम्स, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दीज आर कंट्रीज लाइक नमीबिया, स्कॉटलैंड, whom very few would expect to do on anything on a given day, especially on such a huge tournament or a mega tournament. And then these countries coming up to put up fights like 144 or losing by 16 runs or for that matter 45 runs. ये छोटी मोटी डिफीट्स नहीं कही जा सकती है कि ये वन साइडेड गेम था। इनफैक्ट इट गोज टू शो दैट दे पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट अगेंस्ट वेरी टफ ऑपोजिशंस। बिल्कुल, नमीबिया की बात करें तो पाकिस्तान की पहले 10 ओवर में दे ओनली अलाउड देम टू स्कोर 59 runs for the loss of no wicket. It's not about the no wicket, it's about keeping batsmen like रिजवान और बाबर आजम down to 59. अलग बात है कि पिछले 6 ओवर में, अभी पिछले 10 ओवर में 100 कुछ 25 रन के आसपास बने, अलग बात है। बट अगेन सेम थिंग लाइक आई सेड अबाउट स्कॉटलैंड, 20 ओवर खेले, सिर्फ 5 विकेट गवाए, हारे। बहुत बड़ा मार्जिन है ये हार का, बट दे गेव सम रिस्पेक्टेबिलिटी। और नमीबिया के हाल से वन मोर थिंग बिफोर वी रैप अप दिस डिस्कशन, इनको तकरीबन 20 साल हुए पिछले वर्ल्ड कप्स में खेले हुए। दे आर हियर, दे आर लिविंग अ ड्रीम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच रिजल्ट क्या है। दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस मोमेंट एंड ट्राई एंड मेक द बिगेस्ट स्टेटमेंट एज पॉसिबल, एंड हैट्स ऑफ टू दैट स्पिरिट। Right, of course, yes. And on that note, let's have a look at the squad of the Namibians up today also. बैट्समैन में के पास है स्टीफन बार्ट, क्रेग विलियम्स, पिकी फ्रांस, जेन ग्रीन, मिकाओ दुप्रीज। ऑलराउंडर में जेरार्ड एरास्मस, डेविड वीस, जेजे स्मिथ, कार्ल बर्कनस्टॉक और जैन फ्लिंक। और बॉलर्स में है बेन शिकोंगो, बर्नार्ड शॉल्स, माइकल वैन लिंडन, जैन निकोल, लोफ्टी ईथन और रूबेन ट्रम्पलमैन। वेल, ये इनका पूरा ओवरऑल स्क्वाड है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज दीज गाइज आर गोइंग टू बी अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट कंटेंडर्स और कॉम्पिटिटर्स इन द टूर्नामेंट। कीवीज यानी न्यूजीलैंड के साथ इनका मुकाबला होगा। एंड जिस तरह से उन्होंने पिछले गेम्स में बेस्ट टफेस्ट टीम्स को भी फाइट दिया है, वी कैन नॉट अंडरमाइन देम टू से कि ये गेम शायद थोड़ा हल्का हो जाए न्यूजीलैंड के लिए जीतना। बिल्कुल नहीं। इनके पास एक है रूबन ट्रम्पलमैन। एक तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर सेइंग ऑल दोस नेम्स इन वन गो। मैं तो 3 बार ब्रेक लेके एक बार कॉफी और मंगाता। बट दिस द फैक्ट दैट द रूबन ट्रम्पलमैन कंसिस्टेंटली टॉप टीम्स को, सोशल लेवल टीम्स को ट्रबल कर रहे हैं अपने पेस से। एंड वो क्या, यान निकल, लॉफ्टी, एक नाम में 2 लोग हैं। द गाय इज 20 साल का है, इतना अच्छा लेग स्पिनर है वो। ओपनिंग भी कर सकते हैं, 3 पे आ सकते हैं। वेरी वेरी अ लॉट ऑफ promise from this team. So I don't expect this to be some walkover match. बिल्कुल नहीं. Right, and a lot can also be expected out of Namibians and Scotland in the coming next World Cups की अगर हम बात करें आने वाले सालों में. With this, let's move on and have a look at the other event or the game of the day in the evening at 7:30 PM जो आपके लिए आएगा दुबई से. भारत up against Scotland. भारत की नज़र डाल लेते हैं कि भारत का जो पिछला मुकाबला था वो किस टीम के खिलाफ हुआ था एंड हाउ डिड दे प्रोग्रेस ओवर हियर एंड व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड. सो लेट्स क्विकली नाउ हैव अ लुक एट हाउ थिंग्स हैव बीन for India and of course along with that the upcoming game जिसकी हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की. बट एक नज़र उससे पहले से भी डालेंगे कि रिमेनिंग फिक्सचर्स जो बचते हैं वो क्या बचते हैं. सो सबसे पहले न्यूजीलैंड के रिमेनिंग फिक्सचर्स की बात कर लेते हैं और फिर इंडिया की बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए अभी और कौन से मुकाबले हैं. न्यूजीलैंड 7 नवंबर को खेलेगा अफगानिस्तान के खिलाफ और वहीं अगर हम बात करें नमीबिया की तो नमीबिया खेलेगा भारत के खिलाफ 8 नवंबर को. तो हम जैसी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड से बहुत सारे भारतीयों की आशा रहेगी कि न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए या ये कहें अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दिए मैच ताकि भारत के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए या कहीं पे बन जाए कहना चाहिए एग्जैक्टली कि सेमीज में पहुंच सके. जेम्स, वी डोंट सी दैट हैपनिंग वेरी क्लियरली.
नहीं ये बहुत दिस होल ग्रुप, मैं इतनी बार कह चुका हूँ इस शो पे, ग्रुप ऑफ डेथ जो कहा गया था उस पहले ग्रुप को, दिस बिकम द ग्रुप ऑफ डेथ प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट पाकिस्तान डिड टू इंडिया। अगर इंडिया कहीं ना कहीं क्वालिफाई ना कर पाए, एंड अगेन इट्स वेरी वेरी टफ साक्षी कि वो कर पाए, दिस विल बिकम द ग्रुप ऑफ डेथ बिकॉज इंडिया विल बी डेड of the tournament. They're not dead right now, they're lying in their ICU, but इनको बहुत सख्त जरूरत है। अफगानिस्तान have to beat New Zealand. Correct, very right. Okay, now let's move on and have a look at the next game of the evening, जो कि है भारत बनाम स्कॉटलैंड। एंड सबसे पहले नजर डालेंगे कि इंडिया का जो पिछला मुकाबला रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ, द लोन सोलो विक्ट्री दैट इंडियंस हैव मैनेज्ड टू गेट सो फार इन द वर्ल्ड कप, मैच नंबर 33 जो था, भारत ने उसमें पहली बार दिखाया कि भारतीयों को क्यों कहा जाता है या क्यों कहा जा रहा था दैट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट शुड बी से द टीम दैट इज टू बी लुक्ड आउट फॉर एंड पॉसिबली द वर्ल्ड कप कंटेंडर्स। वेल 210 2 विकेट्स गवाकर शानदार पारी रोहित शर्मा की, केएल राहुल की तरफ से भी बहुत अच्छी पारी खेली गई। अफगानिस्तान 144 से पूरी टीम इनकी कह सकते हैं कि इनकी टीम से मट गई थी, 20 ओवरों के अंदर 144 इन्होंने बनाए। एंड प्रोबेबली दिस इज जस्ट वन ऑफ द डे, नॉट इवन प्रोबेबली जेम्स, ये वो इकलौता दिन था जब हमने भारत को देखा कि भारतीय टीम क्या कर सकती है या क्या करने के लायक है। बिल्कुल, बिकॉज द बैट्समैन ने रन बनाए, आपने 210 रन बनाए, आपने सिर्फ 2 विकेट खोए 210 तक पहुंचने के लिए। आपके ओपनर्स रोहित शर्मा, केएल राहुल, दिस साक्षी इज द काइंड ऑफ राहुल एंड रोहित जो हम देखना चाहते हैं। फिर विराट कोहली ने वेरी सेल्फलेसली ऋषभ पंत को 3 पे भेजा, उसके बाद हार्दिक पांड्या बहुत दिनों बाद चले। जब ऐसा होता है इट्स ग्रेट। एक चीज आई ओनली वरीड अबाउट, इंडिया ने अफगानिस्तान के सामने आखिरी 5 ओवर में 55 रन दिए थे, दैट वाज नॉट अ गुड साइन। आई वुड स्टिल से ड्रॉप वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स शार्दुल या शमी, और इन दोनों टीमों के अगेंस्ट आप एक स्पिनर को खिलाओ। एसोसिएट टीम्स लाइक स्कॉटलैंड और नामीबिया ये स्पिन ज्यादा मुश्किल खेलते हैं एज कंपेयर्ड टू पेस। अदरवाइज यस, इंडिया हैड अ वेरी वेरी गुड डे। यस, यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट। इन फैक्ट वी विल बी टेकिंग अ डिस्कशन ऑन द एक्स्ट्रा स्पिनर की रिक्वायरमेंट इन द अपकमिंग शो आल्सो। लेकिन अभी एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के ऊपर भी कि इनकी पूरी स्क्वाड इस समय क्या है। बैट्समैन में इनके पास है विराट कोहली जो कि कप्तान भी हमारे टीम के, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन। वही ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, और बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी। राहुल चहर वो नाम हो सकता है या वरुण चक्रवर्ती, जिनके जब आप बात करें कि हम स्पिनर्स के तौर पर देखें जेम्स, तो उनका इंक्लूजन हो सके। बट आज के मुकाबले में भारत से ये उम्मीद रखी जाएगी कि हम जीत सकें उस गेम को। एब्सोल्युटली, वो बहुत बड़े मार्जिन से आपने अफगानिस्तान को हराया, बहुत बड़े मार्जिन से। अगेन दे हैड टू बोल देम आउट फॉर 147 और लेस, दे डिड दैट बाय 3 रन्स टू बूस्ट द नेट रन रेट। एंड अब देखते हैं टॉस में क्या है। पिछले बार अफगानिस्तान वन द टॉस, जो मोहम्मद नबी पूरे टूर्नामेंट में कह रहे हैं हम बैटिंग करेंगे, उन्होंने कहा नहीं इंडिया आप करो ना, तो ये खातेदारी हो गया उस दिन, और अफगान जलेबी खाए हमारे फैंस ने। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। That's a nicely put, जेम्स। नजर डाल लेते हैं अब इसके साथ एक बार स्कॉटलैंड के स्क्वाड पर भी, और उसके साथ स्कॉटलैंड का जो पिछला मुकाबला था पहले वो देखते हैं कि किसके खिलाफ हुआ था जब ये टीम खेल कर आई थी। हमने कुछ क्षण पहले आपको बताया भी था कि स्कॉटलैंड का मुकाबला जो लास्ट रहा था वो किस तरह से रहा था। न्यूजीलैंड वाज अप अगेंस्ट स्कॉटलैंड, वेयर स्कॉटलैंड पुट अप अ वेरी ब्रेव फाइट एंड न्यूजीलैंड वन बाय मार्जिन ऑफ 16 रन्स। We've already done a discussion on this, James, कि न्यूजीलैंड इज अ टीम दैट नीड्स टू बी लुक्ड आउट फॉर एंड कैन नॉट बी टेकन लाइटली। इसलिए एक नजर अब डालते हैं इनके स्क्वाड के ऊपर कि स्कॉटलैंड की जो स्क्वाड है वो किस तरह से है। इनके पास है काइल कोएट्जर, डिलन बड्ज, जॉर्ज मनसे, मैथ्यू क्रॉस, क्रेग वॉलिस, और उसके साथ ऑलराउंडर्स में है रिची बेरिंगटन, माइकल लीस्क, कैलम मैकलीड, जॉश डेवी, एलिसडेयर इवंस। बॉलर्स में है क्रिस ग्रीव, सफियान शरीफ, हमजा तहीर, मार्क वॉट और ब्रैडले व्हील। एनीबडी यू थिंक आउट ऑफ दिस दैट नीड्स टू बी लुक्ड आउट फॉर और इंडियंस नीड टू बी केयरफुल अबाउट? जॉर्ज मंजी जितना हमने देखा उनको लंबे लंबे छक्के मारते हैं पर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जॉर्ज मंजी अगर पावर प्ले खेल गए कुछ डेंजर साबित हो सकते हैं। बाकी लोग इनके पास टैलेंट बहुत है, इनके 7-8 नाम है साक्षी तो कम से कम 10 साल से खेल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। अफसोस की बात है कि दे डोंट प्ले टीम्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनफ टू बूस्ट देयर गेम। बट रिची बेरिंगटन इज डेंजरस। माइकल लीस्क और कहाँ हमारे वाट जो हमेशा वाट लगाते हैं, मार्क वॉट इतने अच्छे बॉलर साबित हुए हैं, ये किसी भी टीम के वाट लगा सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। एंड दोस्तों अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली एक नज़र इस चीज़ पे भी डाल लेते हैं कि यहाँ से इसके बाद रिमेनिंग फिक्सचर्स जो बचते हैं वो क्या बचते हैं इंडिया और स्कॉटलैंड दोनों के। इंडिया का एक आखिरी गेम बचेगा 8 नवंबर को नामीबिया के खिलाफ जो आएगा, और दूसरा स्कॉटलैंड का एक गेम बचेगा पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह स्टेडियम से 7 नवंबर को ये खेलेंगे। सो ये 2 मुकाबले यहाँ से इन दोनों टीमों के बचते हैं। एंड नाउ क्विकली लेट्स
ऑल्सो टेक यू वंस अगेन थ्रू द पॉइंट्स टेबल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो स्क्रीन पर आप अभी देख सकेंगे कि दोनों ही टेबल्स कैसे स्टैंड कर रही है। ग्रुप 1 में इंग्लैंड ऑन टॉप थ्रू द सेमीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये जद्दोजहद अभी भी चल रही है कि इन दोनों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीज पे। वही ग्रुप 2 के ऊपर आप एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल में, वहां की स्टैंडिंग्स कैसी रहेंगी। पाकिस्तान ऑन नंबर 1 स्पॉट थ्रू टू द सेमीज, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में एक टफ फाइट। न्यूजीलैंड स्टिल हैव 2 मोर गेम्स टू गो, जिसमें से आज एक खेला जाएगा, व्हाइल अफगानिस्तान हैज ओनली 1 मोर गेम रिमेनिंग। भारत की कोशिश तो यही रहेगी कि बाकी दोनों खेल वो जीत जाए, लेकिन उनकी सेमीज के अंदर एंट्री बहुत हद तक या काफ़ी हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है अगला अफगानिस्तान के खिलाफ, वो अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो थोड़े बहुत शायद चांसेस बन जाए भारतीयों के लिए, वरना भारत इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेस फॉर रीचिंग द सेमीज इन दिस वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। वेल आई गेस इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल के मैचेस का क्या शेड्यूल रहने वाला है। वेरी क्विकली कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ कि कल कौन से गेम्स हैं जो होंगे। वी हैव ऑस्ट्रेलिया अप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, कल ये पहला मुकाबला होगा मैच नंबर 38, एंड उसके बाद दूसरा मुकाबला होगा द मेन वन इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इन शारजाह, जिसमें साउथ अफ्रीका ये उम्मीद करेगी कि इंग्लैंड को कल वो अच्छे से एक मात दे सके इस खेल में, ताकि उनके चांसेस स्ट्रॉन्गर हो जाए टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया अप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड अप अगेंस्ट South Africa, 6th of November 2021 ICC T20 World Cup match 38 and 39 coming to you tomorrow. On that note, ladies and gentlemen, boys and girls, thank you everyone who joined us into York Radio right now by through our YouTube platform also. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जेम्स को भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। Thank you James for joining us. Thank you Sakshi, always good to be here. Yeah, we'll be seeing you around through the course of the day for both the actions of the day जो आज lined up है। And to all our York Media fans, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए York Media. We'll see you again tomorrow at around 1:50 p.m. with the live match coverage. Till then, goodbye.